भाव से चाहेंगे इस लीला में उसी रूप में तुम हमारी सहायता करोगी देवी। हाँ स्वामी। तो अब वो अवसर आ गया है, काफी समय व्यतीत हो गया, तुमने अपना सुंदर सा नृत्य हमें नहीं दिखलाया, इसलिए आज हमारी इच्छा है अपना सुंदर सा नृत्य दिखाकर हमारी आत्मा को प्रफुल्लित करो देवी। जो आज्ञा स्वामी। आज तुमने तो इतना सुंदर नृत्य दिखाया, जिस नृत्य को देखते ही आप तो हमारी भावना ही बदल गई देवी। क्या मेरा नृत्य देखते ही आपकी भावना बदल गई? परंतु आपकी भावना क्या प्रकट कर रही है स्वामी? इस समय हमारी जिज्ञासा करती है, क्यों ना हम तुम इसी कैलाश पर्वत पर इसी क्षण शयन निद्रा में खो जाएं देवी। जैसी आज्ञा स्वामी। तो आइए देवी। हेलो। प्रेमी सज्जनों, सीन की तरफ ध्यान दें। भगवान भोलेनाथ भवानी पार्वती से बतलाया था कि देवी हम कुछ लीला करेंगे, जिस लीला में सहयोग तुम्हारा भी होगा। आज भगवान भोलेनाथ की लीला प्रारंभ हो जाती है और जिस लीला में भवानी सहयोग कर रही हैं, श्रीमद् भागवत दर्शा रही है। होता क्या है, गौरा धीरे धीरे देवी धीरे धीरे पावन को दबावे लगी, भोला का मनावे लगी।
शंकर भगवान की। ये मैं क्या देख रही हूँ? आज पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात भोलेनाथ माता पार्वती किस प्रकार से बहिया में बहिया डालकर विश्राम करते हैं। काश मेरा प्रीतम होता कि हे अखिलेश्वर हे भूतेश्वर, अखिलेश्वर हे भूतेश्वर कर मेरी शादी हो जाती। हे अखिलेश्वर हे भूतेश्वर कर मेरी शादी हो जाती। हे अखिलेश्वर हे भूतेश्वर कर मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रीतम को, मैं भी अपने प्रीतम को इसे कर गले से अपने प्रीतम को इसे कर गले से। आज माता पार्वती बहियों में बहिया को डालकर विश्राम करती है। काश मेरा प्रीतम होता तो मैं भी इसी प्रकार से प्रेम करती, लेकिन भोले बाबा तो विश्राम कर रहे हैं। जब तक ये निंद्रा से नहीं जागते हैं मैं वापस नहीं जाऊंगी, यहीं पर ठहर कर प्रतीक्षा करूंगी। स्वामी देखो उषा आई हुई है, उठो स्वामी। प्रणाम देवी मैया। स्वामी देखो उषा आई हुई है। प्रणाम भोले बाबा। तुम कितने समय आ गई बेटी? ही भोले बाबा मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आई हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटी, किंतु जो रहस्य तुमने देखा ये तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। देखा? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। तुमने कुछ नहीं देखा और तुमने मुझसे कुछ मांगा? मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा भोले बाबा। और तुमने ये नहीं कहा कि जल्दी से तुम्हारे भी पास तुम्हारा पति आ जाए? घबराओ नहीं बेटी, हम तुम्हारी भावनाओं को भली प्रकार से समझ रहे हैं। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम अपने हृदय पर धैर्य को धारण करो बेटी। कि हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, वो प्यारी सूरत की रात होगी। हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, वो प्यारी सूरत की रात होगी।
पर धैर्य को धारण करो बेटी। वो सुंदर सी रात्रि, सुनहरा अवसर तुम्हारे सन्मुख शीघ्र आने वाला है, जिसमें तुम्हारा पति तुम्हें सपने में दिखाई देगा। ये हम तुम्हें वरदान देते हैं तथास्तु। हे भोले बाबा, ये आपने कैसा वरदान दे दिया? क्या मेरे स्वामी प्रत्यक्ष में नहीं आएंगे? अवश्य मिलेंगे बेटी, परंतु कैसे? घबराइए नहीं बेटी। जब तुम्हारा पति तुम्हें सपने में दिखाई दे, तब तुम्हें अपने पति की स्वयं तलाश करानी होगी बेटी। तलाश? कौन करेगा मेरे पति की तलाश? घबराइए नहीं बेटी, हम ये भी बतलाते हैं कि तुम्हारे पति को कौन तलाश कर लाएगा। तुम्हारे नगर में एक तुम्हारी मन चली सहेली होगी, जिसका नाम रेखा होगा। रेखा? हाँ बेटी, वो कोई साधारण रेखा नहीं होगी, वो दुर्गा की पुजारन होगी। दुर्गा की शक्ति के द्वारा इस भूमंडल के समस्त भूपों के चित्र अपने दर्पण में दर्शाती होगी। इसलिए बेटी, तुम अपनी फरियाद उस रेखा से करना कि तुम उसे तलाश कराओगी, बस यही शांति का द्वार है। तुम उसे तलाश कराओगी, बस यही शांति का द्वार है। जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद हमारा है। के लिए उसके पति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं बतलाया गया। इसलिए नारी का धर्म बनता है अपने पति के चरणों की पूजा करना। नारी का प्रथम धर्म है। साथ साथ बेटी कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पाती उख लखी आयस मन सारे हो। बेटी, अपने पति के चरणों की पूजा करना नारी का प्रथम धर्म है। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति के प्रत्येक भावों को लगकर इच्छा पूर्ति करना नारी का प्रथम धर्म। अब तुम्हारी हर प्रकार से शिक्षा पूर्ण हुई बेटी। अब तुम अपने यथास्थान को भी जा सकती हो। और हाँ देवी, क्या बेटी को तुम कुछ आशीष नहीं दोगी? बेटी, तुम्हारे लिए एक वरदान मैं भी देना चाहती हूँ। कैसा वरदान? बेटी, जब तुम्हारा विवाह हो तो तुम्हें क्या करना है? क्या करना है माता जी? ही पुत्री उषा, एक ही धर्म एक व्रत एक ही धर्म एक व्रत काय वचन मन पति पद बेटी उषा, पति मन तन धन पति श्रृंगारा। पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। स्त्री के लिए उसका पुरुष भगवान के समान होता है। पुत्री, जब तुम्हारी शादी हो
तो अपने प्रीतम को भगवान के समान समझना। जो आज्ञा माता श्री। हे माता श्री, अब मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, मैं अपने महलों को जाना चाहती हूँ। अवश्य जा सकती हो बेटी। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम देवी मैया। देवी, जिस कन्या को शिक्षा दे रही हो इसके बारे में नहीं पूछोगी? यही तो हमारी शक्ति है। हाँ देवी, हाँ देवी, ये बाणासुर के महलों में बाणासुर की पुत्री बनकर पनप रही है। आप तुम देखती जाओ, इसी कन्या के द्वारा अभिमानी बाणासुर का हम अभिमान कैसे मिटाते हैं। आओ, कैलाश पर्वत पर बैठकर हम तुम्हें सब कुछ समझाते हैं। सब अच्छे हैं। पुत्री उषा, पिताश्री, भगवान भोलेनाथ से वेदों का अध्ययन, माता पार्वती से संगीत का अध्ययन कराई। अवश्य पिताजी। हृदय में अपार प्रसन्नता हुई। पुत्री उषा, तुम्हारे चले जाने के पश्चात तुम्हारे पिता ने यहाँ क्या किया यहाँ पर? जानना चाहती हो? हाँ। हमारे पास आओ। मोर कहेगा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, कम बोला कर, शांत रहा कर। पुत्री उषा, देखो, तुम्हारे चले जाने के पश्चात महल के ठीक सामने देखो, एक सुंदर महल का निर्माण करवाया है। हाँ, उस महल में आज से तुम निवास करोगी। पिताजी, उस अकेले महल में मैं नहीं रहूंगा। पुत्री उषा, उस महल की रखवाली के लिए मैंने सिपाही भी नियुक्त किए हैं। वो क्या करेंगे? उस महल की रखवाली करेंगे। अच्छा, उनका नाम क्या है? कटोरी लाल, अर्राबोर और राम प्यारी। तब तो अच्छा है। तुम्हारा मन कभी विचलित न हो, इसलिए तुम्हारे साथ दासी के रूप में तुम्हारी वही प्रिय सहेली चित्ररेखा रहेगी। चित्ररेखा? हाँ। मैंने नहीं देखा। तत्काल बुला पिताश्री। बैठ जाओ, अभी बुलवा रहा हूं। दरबार, सिपाहियों को और चित्ररेखा को तत्काल दरबार में बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। माँ दुर्गा की पुजारन चित्ररेखा, मेरी आवाज सुनते हो तो दरबार में हाजिर हो। महाराज बाणासुर का आदेश है, चित्ररेखा दरबार में हाजिर हो। कटोरी लाल, छर्रा लाल और महिला पुलिस राम प्यारी दरबार में हाजिर हो। ये द्वारपाल, कसम उड़ान झल्ले की किसलिए मुझे याद किया? कहो महाराज, जान कसम, आज चित्ररेखा को किसलिए याद? चित्ररेखा, महाराज, तुम्हारे लिए एक आवश्यक कार्य है। आज से तुम सदैव हमारी पुत्री उषा के साथ में रहोगी। हमारी पुत्री उषा का मन कभी विचलित न हो। प्रतिदिन फूलों से इसका श्रृंगार करोगी और प्रतिदिन फूलों से तोलोगी। ठीक है महाराज, कसम उड़ान झल्ले की
बहन उषा की सेवा अच्छी प्रकार से करूंगी। महाराज महाराज जान कसम ये मेरा तकिया कलाम है। आदत है। रेखा, मेरा ही नाम उषा है। आओ मेरे महलों को चलो। वो देखो कटोरी लाल, छर्रा लाल और महिला पुलिस राम प्यारी शीघ्र दरबार की तरफ आ रही है। महाराज की जय हो। ये बतलाओ जी महाराज। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? ड्यूटी से महाराज। ड्यूटी से आ रहे हैं? थाने से। और वो राम प्यारी कहाँ रह गई? राम पैरी आ रही होंगी बुलेट से। हम स्कूटी से आए हैं। वो स्कूटी से तुम पहले आ गए हो, बुलेट से बाद में आएगी? क्या हुआ महाराज? क्या हुआ क्या? सही बताइए महाराज। स्कूटी नया ने एक मिलगा रहा है का चालान काटा के डर दी ना, तब वो छाड़ दी इसने। क्या? लिफ्ट ले ली, लिफ्ट। लिफ्ट? तेल लगा। तो लिफ्ट से चलता। आ रही है राम प्यारी। ओ प्यारी, कहाँ तेल लगा देती महाराज? महाराज की जय हो। कहाँ थी तू? महाराज जी, मैं ड्यूटी से आ रही हूँ, आने में देर हो गई, मुझे क्षमा करो महाराज। ठीक है राम प्यारी, तो मैं भी ड्यूटी से आ रही थी, मुझे क्षमा कर दो महाराज। राम प्यारी तो यहाँ कहाँ है? कैसे महाराज है यहाँ ला करने? कभी जा नहीं महाराज। कटोरी लाल, अर्राबोर, राम प्यारी, तुम लोगों को आज से जो सामने महल दिखाई दे रहा, इस महल की रखवाली करनी है। जन चूना चुतावा पतावा लग रहा महाराज। नवा वाला महाराज, नवा वाला पतावा पतावा। इस महल की रखवाली तुम लोगों को करनी है। याद रहे, अगर कोई बाहर से पुरुष इस महल में प्रवेश कर गया या कोई अंदर से बाहर गया तो तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेट्स फाइल इज वेरी गुड मचवा। जी सर, जी सर। हो जाएगा सर। द्वारपाल, हाँ महाराज। तुम्हारी भी ड्यूटी दरबार से हटाई जा रही है। क्यों? क्यों महाराज? तुम्हारी ड्यूटी हटाई जा रही आप दरबार में ड्यूटी नहीं रहेगी, कहने का मतलब? कहने का मतलब गुब्बारा बेचो। चुप पे रहा यार। तुम्हें आज से एक नया कार्य करना होगा। वो कौन सा? माली का। माली? हाँ, नहीं है, यू खाली खाली है यार, खाली है। मर कहिलो वाला ले लीजिए, खाली है। प्रतिदिन फूलों को तोड़ कर लाओगे। हाँ, फूल लाएंगे बगीचे से। लेकिन महल में प्रवेश नहीं करोगे। जी वो पुष्प लाकर कटोरी लाल के हाथों में हाँ, दो। कटोरी लाल को देंगे। यस फाइल इज। हाँ, आप पीछे बैठ के बात करिए। और कटोरी लाल, वो पुष्प लेकर के तुम कक्ष में प्रवेश नहीं करोगे। हाँ, हट! वो पुष्प लेकर के राम प्यारी को दोगे। राम प्यारी लिस्ट फाइल लिस्ट। और राम प्यारी, उन पुष्पों को लेकर तुम उषा के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती। हट! आखिर क्यों महाराज? वो पुष्प लेकर तुम चित्ररेखा को दोगे और चित्ररेखा उन फूलों से प्रतिदिन उषा का श्रृंगार करोगी, तोलोगी। याद रहे, अगर एक भी बढ़ गया या एक भी कम हो गया तो तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ोगे। कसम उन राम झल्ले की गलती कभी गलती हुई
जाओ द्वारपाल। बेटी उषा पे किसी मनुष्य की छाया नहीं पड़ना चाहिए, ये समझ लो। अरे राम प्यारी के होते हुए द्वारपाल पुरुष की छाया पर इन सभी को नए महल ले जाओ। महाराज मैं जा रही हूँ। मैं भी जाता हूँ। हाँ, ठीक है, क्योंकि बेटी को पुरुषों की छाया बर्दाश्त नहीं। बात तो सही है। रेखा आज चलती हूँ नए महल की ओर। आई रुको बताई जो उत्तर रेखा यू बताई थी है ना। बता तुझको बात करने की बात करने की तमीज नहीं। चित्ररेखा नहीं चित्ररेखा। चित्ररेखा वो भी दुर्गा की पुजारन चित्ररेखा। एम सॉरी आई एम सॉरी। अरे महाराज तो ठीक है, महाराज के कहने के अनुसार तुम लोग अच्छी प्रकार से ड्यूटी पे लग जाओ। ठीक है, हम वहाँ करे जाते रहन। हम कहने का मतलब ये था कि सिक्योरिटी में चलोगी या अकेले जाओगी, ये पूछना चाह रहे थे। नहीं आऊंगा तेल लगा। अरे मेरी आदत है बोलने की, तेल लगा तो लग जाओ। जी सर। और चल बहन उषा, कसम उड़ा झल्ले की जान कसम तेरे पिता ने जो तेरे लिए महल बनवाया है उस महल को मैं तुझे लेके चलती हूँ। आ मेरे साथ। देखो रेखा, मेरे पिताजी ने कितना सुंदर महल बनवाया। बोल जान कसम उषा, कैसा लगा तेरा महल तुझे? बहुत अच्छा लगा तेल लगा के। ए? अरे कहा मतलब बता, सुंदर है सुंदर है। तो तू ड्यूटी कर साइड में। बहन रेखा, तुमने कुछ देखा? मैंने तो कुछ नहीं देखा। अरे देखो ना, जितना सुंदर ये महल है उतना सुंदर तो मैं भी नहीं। ए उषा, मैं तेरी भावनाओं को समझ रही हूँ। तू ये चाहती है कि जिस प्रकार से महल सुंदर, तू भी सुंदर बनना चाहती है। तो ठीक है, तू चिंता मत कर, ठहर इधर बैठ। ए कटोरी लाल, इधर आ। जब आवाज देती हूँ तो सुनता नहीं। तुम मारे लगते हो, आके ना आ रहे। ये बात आई तरह तब वो मार दूंगी। ए कटोरी, जाओ जान कसम मेरी संगारदानी लेकर के आओ। लेके आता हूँ तेल लगा के। ए, अरे जा रहे हैं बता। अभी देखना उषा, मैं तेरा संगार करूंगी। फिर जान कसम।